हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इन्वेस्टर। जियो फाइनेंशियल के बारे में बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपने सबसे पहले मंथली कैंडल्स को सिलेक्ट किया है। इस स्टॉक को हम बारीकी से समझेंगे कि कौन से हमें बड़े टारगेट आगे चल के दे सकता है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर इसको लगातार बाइंग करने पे लगा है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस इसमें दिसंबर 2023 के बाद से लगातार सेलिंग कर रहा है। रिटेल इन्वेस्टर ऐसा इसमें क्या देख रहा है जो हम सभी को बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये वो टाइम था जहां पर इंस्टीट्यूशंस ने बाइंग किया। स्टॉक लिस्ट हुआ हाई पर, उसके बाद गिरावट देखने को मिली, फिर से ये प्राइस लगातार हाई करता जा रहा है। यानी कि इस टाइम पे इंस्टीट्यूशंस ने लगातार सेलिंग करी और पब्लिक ने यहाँ पे बाइंग किया। यानी कि गिरते हुए प्राइस में तो इंस्टीट्यूशंस ने बाइंग किया था, और जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर सेलिंग कर रहा है। वीकली टाइम फ्रेम करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारी एंट्री का सही जगह कौन सी बनी? ये वाली जगह, क्योंकि भागती हुई ट्रेन में बैठना हमेशा नुकसान देता है। तो यहाँ पर जो इस रेंज में किसी ने स्टॉक को बाई किया है, तो यहाँ पर अगर पीक पे बाई किया है तो अब वो यहाँ पर लॉस में चल रहा है। भले ही ये प्राइस रिट्रेस ले ले, लेकिन वो अभी भी लॉस में है। तो उसके पास एक ही रास्ता है, वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जब प्राइस ये रेंज पर आ रहा है, मूविंग एवरेज 50 पर आ रहा है, तो वो एवरेजिंग करे, या फिर जब प्राइस मूविंग एवरेज 200 पर आएगा तब एवरेजिंग करे, या गिरावट बनी रहती है तो जब प्राइस मूविंग एवरेज 300 पर आएगा तब एवरेजिंग करे। यानी कि वो या तो स्टॉप लॉस लेकर शुरुआत में ही निकल जाएगा, या फिर उसके पास एक ही रास्ता है एवरेजिंग करने का, जिसकी वजह से वो अपने लॉस को रिकवर कर पाएगा। अब हम करते हैं इसको डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट। डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करने के बाद हमें दिख रहा है कि प्राइस मूविंग एवरेज 50 को नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर रहा है, तो हम यहाँ पर मूविंग एवरेज 200 यूज़ करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया गया, तो वो 50 पे एवरेजिंग करेगा या फिर 200 पर एवरेजिंग करेगा। तो ये दो जगह पर वो एवरेजिंग कर चुका है। जो रिटेल इन्वेस्टर इसमें हाई पे बाई किया, जिसने न्यूज़ देखा या इस भागते हुए प्राइस को, जो कि इंस्टीट्यूशंस के ट्रैप में आया, वो ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं मूविंग एवरेज 300, तो हमें यहाँ पर साफ दिख रहा है कि प्राइस यहाँ पर लास्ट मूविंग एवरेज 300 पर आकर रिट्रेस हुआ, और ये प्राइस हमें 301 से 328 तक जाता दिखा। 28 रुपये का यहाँ पर हमें गेन दिख रहा है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी उसने एवरेजिंग करी है, रिटेल इन्वेस्टर जिसने बेचा नहीं था। अब नए इन्वेस्टर यहाँ पर आ रहे हैं। प्राइस को ऊपर कौन लेके जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर इसको ऊपर लेके जा रहा है। किस बेस पर? जब अगर वो इसका फंडामेंटल करता है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का अगर फंडामेंटल देखते हैं, तो फंडामेंटल में हमें रिटर्न ऑन इक्विटी कुछ खास नहीं देखने को मिलता, जबकि हमें इस कंपनी पर कर्ज जीरो दिखता है। कर्ज इस कंपनी का जीरो है। क्वार्टर टू के नंबर पिछले सभी 5 या 6 क्वार्टर्स के कंपैरिजन में बहुत अच्छे आए हैं। ठीक है, उसके बाद रेवेन्यू, सेल, सारी चीज़ें हमें अच्छी दिखी हैं। ठीक है, कंपनी के पास रिजर्व भी शानदार हमें देखने को मिले हैं। तो ये नंबर्स जो हैं, जिसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स को लगातार बाइंग कर रहा है। और यहाँ पर अगर इसके बड़े टारगेट की बात करें, तो मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आप इसके टारगेट्स देखोगे, तो आगे के टारगेट आपको पिवट इंडिकेटर यूज़ करना है। तो पिवट इंडिकेटर अकॉर्डिंग अभी ये अपना जो हाई है वो R5 तक प्राइस जा चुका है। ठीक है, 2024 के स्टार्टिंग से लेके इसने अपना हाई बना लिया है। तो अभी अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है, तो पहला टारगेट 361, दूसरा टारगेट 392। तो ये टारगेट आगे आने वाले कुछ महीनों में मिलेंगे अगर प्राइस ऊपर जाएगा तब। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके शॉर्ट टर्म के और दूसरे टारगेट देखें, या प्राइस नीचे गिरेगा तो कौन से टारगेट पे आ सकता है। तो अगर प्राइस नीचे गिरता है यहाँ से, तो आप मूविंग एवरेज 200 आपने एक्टिवेट किया है, लेकिन पिछले 200 दिन की एवरेज अभी यहाँ पर नहीं आई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो प्राइस अगर नीचे गिरेगा तो 298 या 265 ये स्टॉक के आगे जाके गिरावट हो सकती है। अदरवाइज यहाँ पर प्राइस कुछ टाइम तक इसी रेंज में रहेगा, और फिर ऊपर जाएगा तो टारगेट 361, और आगे के टारगेट जैसा कि मैंने बताया 392, ये टारगेट आगे। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी आप देख रहे हैं कि इसने अपने R5 के टारगेट को अचीव किया है इस तरीके से। ठीक है, तो आप यहाँ पर साफ साफ देख रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस लगातार इसमें सेलिंग कर रहा है। इसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन होगा। यहाँ पर चाहिए कि प्राइस में गिरावट है तो पब्लिक को निकलना चाहिए था, लेकिन पब्लिक इसमें लगातार अपनी एवरेजिंग कर रही है, पब्लिक इसमें एंट्री कर रही है। पब्लिक ने एंट्री कब नहीं की? पब्लिक ने एंट्री इस टाइम पर नहीं की। पब्लिक ने यहाँ पर एंट्री की। पब्लिक ने एंट्री कौन से टाइम पर नहीं की? पब्लिक ने एंट्री इस टाइम पर जहाँ पर इंस्टीट्यूशंस बाइंग कर रहा था, वहाँ पर पब्लिक कम एंट्री कर रही थी। यहाँ पर इंस्टीट्यूशन ने बाइंग करके अपना प्रॉफिट यहाँ पे अब बुक किया है। तो अभी मेरा सिंपल यही नज़रिया है इस स्टॉक को देखने का, कि अभी मैं कुछ टाइम तक इस स्टॉक में वेट करूँगा। अगर मैं यहाँ पर बाइंग करता तो अभी मेरा एवरेजिंग का टाइम है। ठीक है, तो मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करूंगा और अपने टारगेट्स को पहचानने की कोशिश करूंगा कि आगे कौन से टारगेट मुझे मिल सकते हैं। मूविंग एवरेज 50 पर रिट्रेसमेंट है, तो मैं यहाँ पर अपनी क्लोजिंग देखूंगा। अगर मेरी क्लोजिंग
या जो मेरा प्राइस है 331 से ऊपर ग्रीन कैंडल यानी कि रैली कैंडल 331 से ऊपर मिलती है तो फिर मैं आगे के टारगेट यानी कि 348 और 374 ये टारगेट्स आगे के लेकर चलूँगा। मुझे यहाँ पर कोई भी ऐसे टारगेट जो कि 1000 या 2000 आगे चल के मिल जाएंगे वो मैं ऐसा नहीं देख रहा हूँ इस स्टॉक के अंदर करंटली। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ें आपको भी समझ में आई हैं। अगर चीज़ें समझ आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें।